वायु में जलाने से पहले Mg मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम का रिबन होता है, उसको साफ क्यों किया जाता है? आंसर क्या था इसका? आंसर सुनिए ध्यान से। क्योंकि ये क्या करता है कि मैग्नीशियम को जैसे ही जलाओगे तो वायु के अंदर उपस्थित जो ऑक्सीजन है उसके साथ क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कर देता है। अभी क्या लिख देते हैं, फिर इसकी परिभाषा लिखते हैं, है ना। पहले लिखते हैं Mg+O बन जाता है MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब क्या है इसका, मैग्नीशियम ऑक्साइड तो बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, लेकिन क्या होता है कि मैग्नीशियम का ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड व अन्य अशुद्धियां धूल के कण, नमी आदि हटाकर शुद्ध मैग्नीशियम प्राप्त करने के लिए वायु में जलाने से पहले साफ किया जाता है। अगला सवाल क्या था? अगला सवाल था कि रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना। संतुलित करना, पहली अभिक्रिया थी अपने पास हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन बन रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड, तो इसको संतुलित कैसे करेंगे? जैसे हाइड्रोजन का सूत्र होता है H2, क्लोरीन का सूत्र होता है Cl2, तो इसको संतुलित करना है तो ये लिख देंगे HCl 2HCl। यहाँ पर भी हाइड्रोजन के और यहाँ पर भी ये क्या हो गई, आराम से संतुलित हो गई। क्या होगी, संतुलित हो गई। नेक्स्ट क्या था?
नेक्स्ट क्या था दूसरा था बेरियम क्लोराइड। प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट। तीर का चिन्ह है। अभिक्रिया क्या बनेगी? बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? BaCl2 प्लस Al2 SO4 2 SO4 3। अभिक्रिया में क्या बनेगा? बी अभिक्रिया है ना, मैं दूसरे पेज पे लिखता हूँ। BaS Cl2 प्लस Al2 SO4 3। तीर का चिन्ह है और बन जाएगा BaSO4 प्लस में और क्या बना? AlCl3। तो इसको संतुलित करेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3, यहाँ पर लिखेंगे 3 एल्यूमिनियम, यहाँ पर लिखेंगे 2, यहाँ लिख दिए 2, यहाँ लिख दिए 3 और यहाँ पर लिख दिए 3। यहाँ पर बेरियम के कितने हो गए? 3। यहाँ पर हो गए 3, एल्यूमिनियम के 2, एल्यूमिनियम के 2, क्लोरीन के 2, क्लोरीन के 1 और 2, क्लोरीन कितने हो गए? 6 क्लोरीन के हो गए, यानी कि 3 दूनी 6 क्लोरीन के और 3 दूनी 6 क्लोरीन के। और फिर क्या रहा? सल्फर। सल्फर का 1 है, 3 यहाँ पर है, तो ये बाहर 3 लिखे हुए, 3 यहाँ पर है। ऑक्सीजन के 12 यहाँ पर है और 12 यहाँ पर है, मतलब ये अब संतुलित है। नेक्स्ट अभिक्रिया क्या थी? प्लस जल। अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्या बन रहा है? और क्या बन रहा है? हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है। अभिक्रिया सीधी बनेगी Na प्लस H2O तीर का चिन्ह बनेगा NaOH प्लस बनेगा H2 प्लस क्या बनेगा? H2। अब संतुलित करो। हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर लिख दो, यहाँ लिख दो 2, तो यहाँ लिखोगे 2। तो अब करो संतुलित, तो ऑक्सीजन के यहाँ 2 है तो यहाँ पर लिख दो 2। अब ये हो गई संतुलित, 2 दूनी 4, ये 2 है,
2 2 दूनी 4, हाइड्रोजन के 4 हो गए, सोडियम के 2, सोडियम के 2, हाइड्रोजन के 4, हाइड्रोजन का 2 और 2 4, और ऑक्सीजन के 2, मतलब ये अब संतुलित है। कुछ समीकरण ऐसे और भी हैं, 2 समीकरण में और लिखता हूँ। कुछ और समीकरण है जिनको हम H2SO4 प्लस H2SO4 प्लस NaOH निर्माण हो रहा है Na2SO4 प्लस H2O प्लस H2O। अब निर्माण ये हो रहा है, अब बन क्या रहा है, कैसे क्या बन रहा है देखो। अब संतुलित करोगे तो क्या होगा, NaOH है तो NaOH के अंदर यहाँ लिख दो 2, NaOH में यहाँ लिख दिया 2। अब क्या करोगे आगे, और 2 यहाँ लिख दिया तो और संख्या कहाँ बढ़ानी पड़ेगी, 2 यहाँ लिख दो। अब संतुलित है। हम हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, 2 और 4 हाइड्रोजन। सल्फर कितने हैं, 1। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 और 4 6, और रहा क्या है, सोडियम के कितने हैं, 2। टोटल कितने हो गए, 4 4 10 1 13। सोडियम के 2, सल्फर का 1, ऑक्सीजन के 6, हाइड्रोजन के 2 दूनी 4। कितने हो गए, ये कितने हो गए, 2 और 4 6 और 6 12 और 1 13। मतलब अभिकारक के अंदर भी और अभिकारक में 13। इसका मतलब ये रासायनिक समीकरण कैसा है, संतुलित है। कैसा है, संतुलित है। इस